हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश्वर सिंह, बीटेक NIT त्रिची, एक्सपीरियंस 15 ईयर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में ग्राफ के सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, VT ग्राफ से XT ग्राफ में कन्वर्ट करना। और आज की क्लास समझ आने के लिए आपको ग्राफ का पिछला क्लास ज़रूर से देखना चाहिए। नहीं देखें तो इस क्लास को समझ करना आपके लिए बेकार होगा। समझ में आएंगे तब भी बेकार होगा। ठीक, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे, ये आपका चौथा क्वेश्चन, और हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं मैच द कॉलम टाइप। तो इस बार कॉलम 1 में 3 ग्राफ दिए गए हैं, VT ग्राफ्स, और कॉलम 2 में, कॉलम B में आपके 3 XT ग्राफ दिए गए हैं। और अब आपको मैच कराना है कॉलम 1 के V वर्सेस T ग्राफ्स को उनके करेस्पॉन्डिंग, इन V वर्सेस T ग्राफ्स के करेस्पॉन्डिंग X वर्सेस T ग्राफ्स से, राइट। V वर्सेस T ग्राफ्स के करेस्पॉन्डिंग X वर्सेस T ग्राफ्स से मैच कराना है। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि सबसे पहले V वर्सेस T ग्राफ से X वर्सेस T ग्राफ तक पहुंचना है। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन या कर्व, तो वेलोसिटी तीनों में कहीं भी कांस्टेंट नहीं है, तो X वर्सेस T ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो एक कर्व होगा। ठीक, डिसाइडेड। अब ओपनिंग अपवर्ड कर्व या ओपनिंग डाउनवर्ड कर्व, तो आप देख सकते हैं कि तीनों ही केस में स्लोप कैसा है, ये भी नीचे उतरता हुआ, ये भी नीचे उतरता हुआ, ये भी नीचे उतरता हुआ। तो तीनों केसेस में स्लोप कैसा हुआ, नेगेटिव, यानी एक्सेलरेशन तीनों ही केसेस में एक्सीलरेशन नेगेटिव, तीनों ही केसेज में एक्सेलरेशन नेगेटिव, यानी तीनों ही केसेज में आपका XT ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड कर्व, XT ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड कर्व। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तीनों के तीनों ओपनिंग डाउनवर्ड कर्व, राइट। यहाँ तक हम पहुँच गए कि इन तीनों का ही ओपनिंग डाउनवर्ड कर्व होना चाहिए। ऑप्शंस भी कॉलम B में जो दिए गए हैं XT ग्राफ, वो सारे के सारे भी ओपनिंग डाउनवर्ड कर्व हैं, यानी अब तक हम सही जा रहे हैं। ओपनिंग डाउनवर्ड कर्व डिसाइड कर लेने के बाद मैंने क्या बोला था, क्या चीज़ डिफरेंशिएट करेगा, इनिशियल वेलोसिटी। तो तीनों ही केसेज में देखिए इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, यानी t = 0 पर XT ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, यानी t = 0 पर XT ग्राफ पर पॉजिटिव स्लोप वाला टेंजेंट होना चाहिए। तो तीनों में देखिए पॉजिटिव स्लोप वाला टेंजेंट ही है, चेक करें, तीनों में पॉजिटिव स्लोप वाला टेंजेंट ही। तो t = 0 पर पॉजिटिव स्लोप वाला टेंजेंट और ओपनिंग डाउनवर्ड कर्व, तीनों के तीनों। यहाँ तक भी सेम हो गया भाई, यहाँ तक तो हमने पिछली बार कर लिया था। तो तीनों में अब क्या फ़र्क है भाई, कौन सा किसके साथ जाएगा। अब तक तो तीनों के, पहले वाले को भी देखेंगे, t = 0 पर पॉजिटिव स्लोप वाला टेंजेंट और ओपनिंग डाउनवर्ड कर्व तीनों है। दूसरे वाले को भी देखेंगे, t = 0 पर पॉजिटिव स्लोप वाला टेंजेंट और ओपनिंग डाउनवर्ड कर्व तीनों के तीनों है। तो भाई कौन सा किसका है, इसके लिए अलग क्या है तीनों में, इन तीनों में अलग है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी देखिए, पहले वाले का पॉजिटिव, दूसरे वाले का 0 है, तीसरे वाले का नेगेटिव, ये तीनों में फ़र्क। और यही फ़र्क हमें बताएगा
कि कौन सा वाला एक्स-टी ग्राफ किसके साथ जाएगा। जैसे पहले वाले का फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव, यानी फाइनली जो स्लोप है ग्राफ का वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी एक्स-टी ग्राफ में जिसका फाइनल एकदम फाइनल स्लोप पॉजिटिव होगा वो फर्स्ट वाले के साथ जाएगा। दूसरा वाले के लिए फाइनल वेलोसिटी जीरो, यानी एक्स-टी ग्राफ का फाइनली स्लोप जीरो होना चाहिए, यानी टेंजेंट टी एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तीसरे केस में वेलोसिटी निगेटिव, यानी एक्स-टी ग्राफ का फाइनली स्लोप निगेटिव होना चाहिए। तो भाई फाइनली देख लो कि स्लोप क्या क्या है। तो सबसे पहले ए वाले में आप देखेंगे तो टेंजेंट, भाई टेंजेंट का स्लोप, कर्व का स्लोप, तो देखेंगे तो टेंजेंट टी एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप जीरो या वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो। दूसरे वाले में देखेंगे तो टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा फाइनली, यानी स्लोप पॉजिटिव यानी वेलोसिटी, स्लोप पॉजिटिव यानी वेलोसिटी पॉजिटिव, राइट। तीसरे वाले में देखिए टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा, आप देख सकते हैं कि ये नीचे उतरता हुआ है, तो स्लोप निगेटिव यानी फाइनल वेलोसिटी निगेटिव। अब चेक कर लो भाई, पहले वाले का एक्स-टी ग्राफ वो होगा जिसका फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, यानी बी। दूसरे वाले का एक्स-टी ग्राफ वो होगा जिसका फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, यानी ए। तीसरे वाले का एक्स-टी ग्राफ वो होगा जिसका फाइनल वेलोसिटी निगेटिव होगा, यानी सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 वीटी ग्राफ्स दिए गए हैं, 3 एक्स-टी ग्राफ है, आपको करस्पॉन्डिंग ग्राफ्स को मैच कराना है। पॉज करके मैच करा लीजिए फिर देखिएगा सॉल्यूशन, राइट। तो मैं पहले ही आपको बोला था कि मैं एक एक कॉन्सेप्ट पर एक एक क्वेश्चन कराऊंगा और धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन है, यानी 5 कॉन्सेप्ट, 5वां कॉन्सेप्ट। 4 कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। क्या क्या हो चुका है? स्ट्रेट लाइन बनेगा कि कर्व। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन की कर्व, स्ट्रेट लाइन तो पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन, कर्व तो ओपनिंग डाउनवर्ड या ओपनिंग अपवर्ड कर्व। सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में अगर ये डिसाइड हो गया कि कर्व है और ओपनिंग डाउनवर्ड या ओपनिंग अपवर्ड है, तो इनिशियल वेलोसिटी कैसे डिफरेंशिएट करती है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है। सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन में ये हमने किया। फिर फोर्थ क्वेश्चन में देखा कि अगर इनिशियल वेलोसिटी भी सब में सेम हो जाए, सब में सेम टाइप का ओपनिंग डाउनवर्ड या सेम टाइप का ओपनिंग अपवर्ड हो जाए, इनिशियल वेलोसिटी भी सब में सेम हो जाए, तब क्या डिफरेंशिएट करेगा? फाइनल वेलोसिटी। राइट। अब इस क्वेश्चन में मैं डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट लगाना चाहता हूं। हालांकि फाइनल वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट भी काम करेगा, और मेरे ख्याल से जितने भी लोगों ने कर लिया होगा उन्होंने फाइनल वेलोसिटी का ही कॉन्सेप्ट लगा करके तीनों को अलग अलग किया होगा। मैं डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। राइट। तो अब सॉल्व करते हैं।
तीनों वीटी ग्राफ्स में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व होगा। अब कर्व में ओपनिंग अपवर्ड या ओपनिंग डाउनवर्ड, तो तीनों ही केसेज में आप देख सकते हैं कि ये नीचे उतरते हुए ग्राफ्स हैं, तो तीनों ही केसेज में स्लोप नेगेटिव, यानी तीनों ही केसेज में स्लोप एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, यानी तीनों ही केसेज में ओपनिंग डाउनवर्ड कर्व। ठीक, यहां तक हम लोग पहुंच गए, ओपनिंग डाउनवर्ड कर्व। सब कुछ सीक्वेंस में सोचना है। सबसे पहले हमने सोचा स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा, फिर हम सोचा कि भाई कर्व है तो ओपनिंग डाउनवर्ड होगा कि ओपनिंग अपवर्ड होगा, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए ओपनिंग डाउनवर्ड कर्व। रख लीजिए इसको दिमाग में एक जगह। फिर इनिशियल वेलोसिटी देखनी है। इनिशियल वेलोसिटी तीनों ही केसेज में पॉजिटिव, तो तीनों ही केसेज में t = 0 पर x वर्सेस t ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, यानी t = 0 पर पॉजिटिव स्लोप वाला टेंजेंट चाहिए। राइट, तीनों ही केसेज में t = 0 पर पॉजिटिव स्लोप वाला टेंजेंट चाहिए। सब ठीक। अब तक तीनों के तीनों को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब पर्टिकुलरली कौन सा एक्सटी ग्राफ किस वीटी ग्राफ को करेस्पॉन्ड करेगा, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए दो तरीके हैं कि एक तो आप फाइनल वेलोसिटी को देख लें, जो कि मैं सिखा चुका हूं। ठीक, तो अब मैं सिखाऊंगा डिस्प्लेसमेंट को देखते हुए कैसे देखेंगे। तो हमें पता है कि एरिया with sign gives displacement, राइट। तो अब देखिए क्या है, ये अगर हम मान लें कि ये तीनों केसेज में सेम है, सपोज V0 कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग भी ले होते। तो अब देखिए क्या है कि सबसे पहले केस में क्या ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा? चेक कर लो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर। दोनों ट्रायंगल्स में ये 90 और ये 90, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं जब डिस्प्लेसमेंट निकाले थे। ये दोनों ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होंगे, दो एंगल बराबर तो सिमिलर, समरूप, दिख भी रहा है, एक ही जैसा है। ठीक, परंतु नीचे वाला ट्रायंगल ऊपर वाले ट्रायंगल से छोटा है। ये कैसे पता चला? भाई ऊपर वाले ट्रायंगल का ये डिस्टेंस 2t और ये डिस्टेंस नीचे वाले ट्रायंगल का ये वाला डिस्टेंस केवल t, 2t0 से 3t0, यानी ऊपर वाले ट्रायंगल का ये 2t और नीचे वाले ट्रायंगल का ये t, तो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू नीचे वाला ट्रायंगल। तो नीचे वाला एरिया नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव और नीचे वाले एरिया को नेगेटिव अगर कंसीडर करोगे तो नेट एरिया क्या आएगा? ऊपर वाला पॉजिटिव एरिया ज़्यादा तो नेट एरिया ज़्यादा, यानी इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा? पॉजिटिव। राइट, अब चेक कर लेंगे किसमें पॉजिटिव है, वो तो बयान का खेल। इस वाले केस में देखो, नोट करते आते हैं, एक साथ देख लेंगे। इस वाले केस में देखो, ये दोनों ट्रायंगल्स, अब मैं बार बार ये एंगल देखिए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल,
इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, दो एंगल बराबर तो ट्रायंगल सिमिलर। अब इन सिमिलर ट्रायंगल्स में ऊपर वाले ट्रायंगल में ये डिस्टेंस 2t और नीचे वाले ट्रायंगल में ये डिस्टेंस 2t। ठीक, ऊपर वाले ट्रायंगल में ये डिस्टेंस 2t0 और नीचे वाले ट्रायंगल में भी ये डिस्टेंस फ्रॉम 2t0 टू 4t0 कितना हो गया 2t0। यानी दोनों ट्रायंगल्स बराबर हैं और दोनों ट्रायंगल्स बराबर हैं मतलब दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी बराबर है, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया बराबर। परंतु ऊपर वाला ट्रायंगल का एरिया हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आया 0, राइट। ठीक, इसमें चलते हैं। इस केस में भी ऊपर वाला ट्रायंगल का ये एंगल, नीचे वाला ट्रायंगल का ये एंगल बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऊपर वाले ट्रायंगल का ये एंगल 90 और नीचे वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल 90, दो एंगल्स बराबर यानी दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर, समरूप। ठीक, अब ऊपर वाले ट्रायंगल का ये 2t0, नीचे वाले ट्रायंगल का ये 2t0 से 5t0 कितना हो जाएगा 3t0। तो कौन सा ट्रायंगल बड़ा है, नीचे वाला ट्रायंगल बड़ा है, राइट। तो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया कम, नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया ज़्यादा। तो ऊपर वाले ट्रायंगल के एरिया को अगर पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और नीचे वाले एरिया ट्रायंगल के एरिया को नेगेटिव कंसीडर करेंगे तो नीचे वाला नेगेटिव एरिया ज़्यादा है। तो नेट एरिया या नेट डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा नेगेटिव। यानी कौन सा किसका, ये कैसे पता चलेगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, पहले वाले में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देखिए भाई, x = 0 से स्टार्ट किया था वो, तो कहीं पॉजिटिव x पर जाकर रुका होगा तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। देखते हैं, इसमें तो जहां से चला था x = 0 से चला था, x = 0 पर आ गया है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0। x = 0 से चला था, कुछ पॉजिटिव x पर जाकर रुक गया है, x पॉजिटिव है, यानी यहां से x एक्सिस पर यहां से यहां गया है। ठीक, 0 से x = 0 से चला था, x पॉजिटिव पर जाकर रुका है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कैसा आ गया पॉजिटिव, राइट। अब देखो क्या है, इस आखिरी में x = 0 से चला था और फाइनली कहाँ रुका, जब x की वैल्यू नेगेटिव हो गई, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट x = 0 से चला था, x = सम नेगेटिव वैल्यू पे रुका है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, कैसा हो गया नेगेटिव। अब मैच करा लीजिए, पहले वाले में आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, यानी मैच करेगा बी ऑप्शन से। फर्स्ट वाले के लिए बी ऑप्शन, सेकंड वाले के लिए डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए 0, तो ए, और थर्ड वाले के लिए डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए नेगेटिव, यानी सी, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दो वीटी ग्राफ दिए गए हैं और कॉलम बी में 4 एक्सटी ग्राफ दिए गए हैं
ऑब्वियसली एक वीटी ग्राफ एक ही एक्सटी ग्राफ के करस्पॉन्डिंग बनाया गया होगा, ठीक। तो एक एक मैच करेगा इसमें। चेक करते हैं। तो कॉलम ए में 1 वाला जो वीटी ग्राफ है, 1 वाला जो आपका वीटी ग्राफ है, इसके लिए शुरुआत के कुछ टाइम के लिए, जैसे अगर इसको T0 बोल दें, और आप लोग पॉज करके इसको कर लें, जितना नॉलेज देना था मैंने दे दिया। अब ये क्वेश्चन और इसका अगला क्वेश्चन आपकी टेस्टिंग, ठीक। ये एडवांस में आए हुए क्वेश्चन से मुझे याद नहीं कब आया। तो अब देखो क्या है कि इस पहले वाले में, और इनफैक्ट पहले और दूसरे वाले में अप टू T0 तक का ग्राफ एग्जैक्टली सेम। तो अप टू T0 तक के ग्राफ के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, यानी कर्व होगा। अब कर्व में स्ट्रेट लाइन, कर्व में ओपनिंग अपवर्ड होगा कि ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, इसके लिए आप चेक कर लो कि भाई ये भी ऊपर चढ़ता हुआ तो स्लोप पॉजिटिव यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव, इसमें भी ऊपर चढ़ता हुआ यानी स्लोप पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, राइट। तो दोनों में एक्सेलरेशन पॉजिटिव यानी कि ओपनिंग अपवर्ड कर्व, यानी कि दोनों में ही ओपनिंग अपवर्ड कर्व रहेगा अप टू T0। तो ओपनिंग अपवर्ड कर्व अप टू T0 सब में, यानी जो फर्क आएगा वो अगले ग्राफ के कारण आएगा, ठीक। तो अगले ग्राफ को देखते हैं। ऊपर वाले ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, यानी T ग्रेटर देन T0 के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी x वर्सेस t ग्राफ स्ट्रेट लाइन, और वेलोसिटी पॉजिटिव यानी x वर्सेस t ग्राफ पॉजिटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन, राइट। तो फॉर t ग्रेटर देन T0, फॉर t ग्रेटर देन T0 आपका x वर्सेस t ग्राफ हो जाएगा एक पॉजिटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन इसके लिए, ठीक। तो देखिए C और D में तो कर्व बना हुआ है, तो उन दोनों, वो दोनों तो इससे मैच करेंगे नहीं। इन दोनों में स्ट्रेट लाइन बना हुआ, तो इन दोनों में से कोई एक इसका हो सकता है, क्या हम चाहिए, पॉजिटिव स्लोप वाला स्ट्रेट लाइन। तो देख लो अबव T0 पॉजिटिव स्लोप वाला स्ट्रेट लाइन, राइट। अब देखने लायक ये बात है कि भाई इन दोनों में फर्क क्या है। दोनों तो भाई सेम ही टाइप के लग रहे हैं, तो दोनों में आ जानी चाहिए, परंतु केवल एक ही होगा। तो फर्क तो हमें बताना है कि कौन सा होगा। सोचिए, पॉज करके सोचिए कि आखिर ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा इसको करेस्पॉन्ड कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे नहीं जी एडवांस में आया था, ठीक। चलो मैं बताता हूँ, उम्मीद करता हूँ पॉज करके सबने ट्राई व्राई कर लिया होगा। अब देखिए क्या है कि इस पॉइंट पर एट t = T0, अगर हम t लेस देन T0 वाली वेलोसिटी लें तो इतनी वेलोसिटी आएगी, और t = T0 से t ग्रेटर देन T0 पर अगर हम वेलोसिटी कंसीडर करें तब भी इतनी वेलोसिटी आएगी। यानी t लेस देन T0, जस्ट लेस देन T0 और t जस्ट ग्रेटर देन T0 पर वेलोसिटी में फ़र्क
नहीं आना चाहिए, राइट। तो इसमें चेक करते हैं, देखो इसमें t लेस देन t0 पर, यानी इधर वाले कर्व पर t0 पर ही टेंजेंट खींचना है, परंतु इधर वाले कर्व पर खींचना है, तो कैसा आएगा, ऐसा कुछ है, यानी t0 से जरा सा भी कम हुए तो इस टेंजेंट का स्लोप कहलाएगा वेलोसिटी, और t0 से जरा सा ज़्यादा हुए तो इस लाइन का स्लोप कहलाएगा वेलोसिटी। t0 से जरा सा कम हुए तो ये जो टेंजेंट खींचा है आपने वो उसका स्लोप कहलाएगा वेलोसिटी, और t0 से जरा सा ज़्यादा हुए तो इस लाइन का स्लोप कहलाएगा वेलोसिटी। क्या दोनों सेम हैं? नहीं, यानी कि t0 पर वेलोसिटी अचानक से बदल जा रही है। t0 पर वेलोसिटी इस वाले टेंजेंट के स्लोप से अचानक से इस वाले लाइन के स्लोप पर बदल जा रही है, ठीक। जबकि ग्राफ दिखा रहा है कि t0 से जस्ट पहले और t0 के जस्ट बाद वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। एक तो ये कारण है इसको रिजेक्ट कर देने का। दूसरी बात आप ये जानते हैं, वेलोसिटी कभी भी अचानक से नहीं बदल सकती अनलेस एंड अनटिल कोलिजन का केस, अनलेस एंड अनटिल कोलिजन का केस, ठीक। बिना कोलिजन के वेलोसिटी अचानक से नहीं बदल सकती, राइट, ठीक। तो ये वाला केस हम रिजेक्ट कर सकते हैं, और यही पॉइंट बनेगा डिफरेंशिएट करने के लिए कि कौन सा इसके साथ जाएगा। तो इसमें देखिए भाई, अपना पॉइंट सिंपल है कि t0 के जस्ट पहले और t0 के जस्ट बाद वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, यानी t0 के जस्ट पहले जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप और t0 के जस्ट बाद जो लाइन आप बना दे रहे हैं उसका स्लोप बराबर होना चाहिए, यानी t0 के जस्ट पहले स्लोप जो टेंजेंट बने वही t0 के बाद वाली स्ट्रेट लाइन हो जाए। यानी यहाँ पर आप फ्री हैंड ऐसे ग्राफ ले गए, अब डायरेक्शन जरा भी इधर उधर चेंज ना करते हुए इसी को स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दीजिए। अगर आप ऐसे खींच देंगे या ऐसे खींच देंगे तो इस पॉइंट के t0 के जस्ट पहले वाला टेंजेंट कहीं और होगा और t0 के जस्ट बाद कहीं और लाइन जा रही होगी, राइट। तो नहीं माना जाएगा, गलत हो जाएगा। t0 के जस्ट पहले और t0 के जस्ट बाद आपका वेलोसिटी सेम होने के लिए t0 के जस्ट पहले जो टेंजेंट है वही स्ट्रेट लाइन बन जाना चाहिए t0 के बाद। तो फर्स्ट वाले का हो जाएगा B। सेकंड वाले में अब देखो फर्क क्या है। सेकंड वाले में फर्क ये है कि इस केस में फाइनल वेलोसिटी 0, इस वाले केस में फाइनल वेलोसिटी 0 है, राइट। और इस वाले केस में फाइनल वेलोसिटी एक तो 0 नहीं है, नेगेटिव है। टेंजेंट खींच कर देख लो, राइट। जबकि अपने वीटी ग्राफ में फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। तो सेकंड वाले के लिए सी ऑप्शन बनेगा, फाइनल वेलोसिटी अपने को 0 चाहिए, तो सी ऑप्शन, राइट। बाकी एक और तरीका था डिस्प्लेसमेंट चेक करने वाला, वो खुद से चेक कर लीजिएगा। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट चेक कराया है, राइट, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्राफ बनाना है। ठीक, अब मेरे हिसाब से आप लोग बी वर्सेस टी ग्राफ का हर डिटेल, ये लास्ट डिटेल था, सीख गए हैं। तो एक सिंपल सा बी वर्सेस टी ग्राफ देता हूँ, तो उसका सिंपल सा एक्स वर्सेस टी ग्राफ आप बना दें। बी वर्सेस टी ग्राफ है आपका कुछ ऐसा। टी नॉट, 2t नॉट, 3t नॉट, राइट। चलिए आप लोग पॉज करके बनाइए और बन जाए तभी रिज्यूम करिएगा। तो अब देखिए क्या है, आप जानते हैं कि सबसे पहले क्या पूरा समराइज कर देता हूं। ये बी टी ग्राफ का आखिरी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन या कर्व। स्ट्रेट लाइन तो पॉजिटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन या नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन, और कर्व तो ओपनिंग डाउनवर्ड या ओपनिंग अपवर्ड। ओपनिंग डाउनवर्ड और ओपनिंग अपवर्ड डिसाइड हो जाने के बाद इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव, राइट। फिर फाइनली फाइनल वेलोसिटी। नहीं, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक, तो इसको ध्यान में रखते हुए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो अब देखो बच्चों क्या है कि 0 से लेकर के टी नॉट, एक्स वर्सेस टी ग्राफ के लिए देख रहे हैं, एक्स वर्सेस टी ग्राफ, 0 से टी नॉट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व होगा। ऊपर चढ़ता हुआ यानी स्लोप पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब ओपनिंग अपवर्ड कर्व होगा एस, राइट। ठीक है, बनाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो टी एक्सिस खुद टेंजेंट का काम करेगी, तभी ना टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी। तो एक ओपनिंग अपवर्ड कर्व ऐसा कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसीलिए देखिए फाइनल वेलोसिटी भी पॉजिटिव। सब कुछ हमने ध्यान ले लिया कि भाई स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, कर्व है तो ओपनिंग अपवर्ड है, ओपनिंग अपवर्ड कर्व होने के बाद इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो टी एक्सिस टेंजेंट बनेगा। फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ये वेलोसिटी, ये टेंजेंट, यानी यहीं पर अपने को रुक जाना है। ठीक, फ्रॉम टी नॉट टू टी नॉट, फ्रॉम टी नॉट टू टी नॉट, इस सेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा एक्स टी ग्राफ, और वेलोसिटी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्लोप वाला स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, a straight line with positive slope। और अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया कि जब भी ट्रांजिशन हो रहा हो, जैसे कर्व से स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो जो इस पॉइंट पर टेंजेंट रहेगा टी नॉट के जस्ट बाद भी वही टेंजेंट रहना चाहिए।
यानी यहाँ तक कर्व पहुँचा, अब स्ट्रेट लाइन बनाना है तो सीधा इसको ऐसे खिसका दो, ऐसे या ऐसे गलत हो जाएगा, राइट। सीधा इसको ऐसे खिसका, अप टू द स्केल नहीं है, नहीं तो बोर्ड के बाहर चला जाएगा। फिर थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, 2t नॉट से 3t नॉट के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व होगा। चेक करो, और नीचे उतरता हुआ है, यानी स्लोप निगेटिव। ठीक, तो एक्सेलरेशन निगेटिव मतलब ओपनिंग डाउनवर्ड कर्व होगा। अब ओपनिंग डाउनवर्ड कर्व होगा, राइट। अब देखिए क्या है कि यहां से आपको ओपनिंग डाउनवर्ड कर्व बनाना है और वेलोसिटी अचानक से चेंज नहीं होनी चाहिए, वेलोसिटी अचानक से चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये जो लाइन है ना पहले इस वाले पार्ट में, यही टेंजेंट का काम करेगी। वेलोसिटी अचानक से नहीं चेंज होने के लिए ये जो लाइन है यही टेंजेंट का काम करेगी। तो इसको टेंजेंट मानते हुए एक ओपनिंग डाउनवर्ड कर्व ऐसे खींच दीजिए। रुकना कहां पर है, कौन तय करेगा? फाइनल वेलोसिटी, राइट। और फाइनल वेलोसिटी इस केस में क्या है? 0। यानी फाइनली वेलोसिटी 0 होनी चाहिए एक्सटी ग्राफ में, यानी फाइनली टेंजेंट का स्लोप 0 होना चाहिए, फाइनली टेंजेंट का स्लोप 0 होना चाहिए, राइट। यानी टेंजेंट टी एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, यानी ठीक यहाँ पर ऐसे जाके रुक जाइए। और ये आपका कंप्लीटली बन गया एक्सटी ग्राफ। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने वीटी ग्राफ में सब कुछ पढ़ लिया, राइट। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे और एकदम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट क्लास में हैंडल करेंगे। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन द सेंस वर्ड प्रॉब्लम्स, स्टोरी सम्स जिसे बोलते हैं। एक कार जा रही है, उसने ब्रेक लगाया, रुक गई। ट्रेन पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चलना चालू की, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी चली, फिर रुकी। और पूरे न्यूमेरिकल्स होंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, ग्राफ बनाना होगा। बॉल को ऊपर फेंका गया, उसका ग्राफ बना के दिखाएं, ठीक। और न्यूमेरिकल्स भी ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास, अब चूँकि हम ग्राफ का बेसिक सीखना बोरिंग होता है, ठीक, जब उसका हम एप्लीकेशन करते हैं तब हमें अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट क्लास में अब तक जो हम लोगों ने जितना भी ज्ञान अर्जित किया है अबाउट ग्राफ्स, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे। थैंक यू।